जय जय सीताराम। छपरा साहिबगंज अवस्थित प्रसिद्ध मंदिर राम जानकी मंदिर में हम आए हुए हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के विद्वान जो गोरखपुर से आए हुए हैं और वे गीता प्रेस गोरखपुर के से जो प्रकाशित होती है कल्याण पत्रिका, उसमें वो कुछ दिनों तक उसमें सह-संपादक भी रह चुके हैं। आज उनसे हम मुलाकात करते हैं और सर्वप्रथम महाराज जी अपना परिचय आप बताएं संक्षेप में, और आपसे मैं यह जानना चाहूँगा कि सोहम का क्या अर्थ है। मैं राम सागर पांडे नाम से जाना जाता हूँ इस लौकिक जगत में, क्योंकि लौकिक जगत के नाम और रूप हैं यह दोनों परिवर्तनीय हैं। इसलिए मैं शब्द की अभिव्यक्ति केवल नाम और रूप से नहीं होती है। बहुत बढ़िया जी जी। आपका प्रश्न सोहम से है कि मतलब सोहम शब्द ठीक उसी विषय से संबद्ध है। जैसे छपरा में भी यहाँ सोहम स्कूल है, सोहम मेडिसिन का दुकान है, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि आखिर सोहम का क्या अर्थ है। मैं इसका दरअसल सो शब्द का तात्पर्य है परमात्मा। अच्छा, सोहम का संधि विच्छेद तो होगा स्व जो अहम। सो अहम, हाँ, मतलब जो परमात्मा है, हाँ, जो समझ सकता है जी, वही व्यष्टि सत्ता है। समझ सत्ता में और व्यष्टि सत्ता में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, वो दोनों इसीलिए जो है जी जी वेदांत में कहा गया द्वाशुपर्णा सयुजा सखायम समान वृक्षस से परिषद हो जाते। वैसे जगत में देखा जाए तो एक दृश्य है और दूसरा दृष्टा है। दो चीजें दिखाई देती है, दृश्य और दृष्टा। प्रकृति दृश्य है, दृश्य जो मैं टचेबल है, जो 5 सेंसेस से अभिज्ञात है, जो 5 सेंसेस से जिसको हम आंख से देख सकें, कान से सुन सकें, जी जी, वाणी से बोल सकें, जी, इंद्रियों से स्पर्श कर सकें। मतलब यह है जिनको रूप रस स्पर्श और गंध तथा शब्द के माध्यम से जाना जाए, उसका नाम है दृश्य। दृश्य। हाँ जी। जो जाने, जो उसको देखे, वह है दृष्टा। बहुत बढ़िया जी। वैसे वेद का प्रसिद्ध मंत्र है पुरुष सूक्ति, जिसमें कहा गया सहस्र शीर्षा पूर्व सहस्राक्षर सहस्रपाद स भूविक गुण सर्वत अश्वतवा तपेशांगुलम। जो परमात्मा है उसके सहस्रों सिर है, सहस्रों पैर है, सहस्रों आंखें। तो यह जो वर्णन है वह व्यक्ति परमात्मा का है, समझ परमात्मा का वर्णन नहीं है। क्योंकि समझ परमात्मा तो एक ही है, मूल चैतन्य तो एक ही है, सो तो एक ही है, सो एक ही है। लेकिन वास्तव में जो हम दृश्य में देखते हैं महाराज जी, तो सो जब एक है तो अहम फिर सो के कैसे कैसे हो गया। देखिए, वास्तविकता यह है कि वह अहम सो ही है। अच्छा, इसीलिए उसको कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, द सोल इज डिवाइन ऑफ द फेथ। आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा ही समष्टिगत परमात्मा भी है। इसीलिए भागवत में बताया गया कि वदन्ति तत्वम विदन्ति तत्वम तत्वम तत्त्वमव्ययम्, मतलब और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। यह सो की व्याख्या है। अच्छा, सो को ज्ञानी कहता है वह ब्रह्म है, योगी कहता है वह परमात्मा है, क्योंकि वह आत्मा के रूप में परमात्मा को समझता है, जानता है अपने अंतर में। जी 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 जी। भक्त उसको दृश्य रूप में देखना चाहता है, भक्त उसको दृश्य रूप में देखना चाहता है, इसलिए उसको भगवान बोल देता है। अच्छा, क्योंकि भगवान शब्द की परिभाषा है ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव खडम भगतीर्ण। यह 6 भग है। परमात्मा में संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण श्री है,
संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण वैराग्य है। किसी भी जीवात्मा में यह संपूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान का जो अवतार होता है ना, अभी आपने कल देखा भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, वह 16 कला का अवतार है, उसको पूर्ण अवतार बोलते हैं। भगवान श्री राम का 12 कला का अवतार है जी। लेकिन कहते हैं कि कृष्ण तो शक्ति से मिले हुए पैदा हुए, जो शक्ति से समन्वित ब्रह्म है उसको पूर्ण बोलते हैं, जो शक्ति का नियंता है, शक्ति जिसके निर्देशन में काम करती है वह पूर्ण ब्रह्म है। राम जी जब सीता जी से मिल गए तो उसमें 16 हो गया, वह भी 16 गुण हो गए। 16 पूर्णता का परिचायक है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे सोहम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो कबीरदास भी कहते हैं कि आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, पानी बीच मीन प्यासी, सुनी सुनी आवत हासी। तो वो जो आत्म तत्व की जो चर्चा करते हैं, वह आत्म तत्व है क्या, उसी को कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणी जगत के हृदय पर जो परमात्मा अवस्थित है वह है क्या, वह दृष्टा है, साक्षी है, साक्षी चेता केवलो निर्वश्य, जिसको आत्मा भी बोलते हैं। अब ऐसे अवस्था में दृश्य बदलता रहता है और दृष्टा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अहम जो है वह दृश्य नहीं है, अहम दृष्टा है। इसलिए उसमें अहम अपने आप को दृश्य समझ लेता है। माप तो इतना ही है, जैसे स्फटिक मणि है और उसके नजदीक कोई वस्तु रख दी जाए तो उसका रूप स्फटिक में आ जाता है और स्फटिक का रूप खो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी चेतना है वह पूर्ण निर्मल है। देखिए आकाश पूर्ण निर्मल है, इसलिए निरअवय है। आत्मा में भी पूर्ण निर्मलता है, इसलिए वह भी निरवय है। संसार की कोई भी वस्तु और कोई भी प्रकृति सावयव, वह निरवय नहीं हो सकती। लेकिन आत्मा और परमात्मा जो सो है और जो अहम है। अच्छा, इसको एक कोई उदाहरण से कुछ समझा दीजिए, कोई मैंने मेटाफर से। देखिए इसके लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। जैसे ब्रह्म दृष्टा है, आत्मा भी दृष्टा है, हम भी दृष्टा है, इसीलिए इसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान सेल्फ डायग्नोसिस है, अपने आप को काट के देखना है। अध्यात्म कहते हैं स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ एक्सप्लोजन। मतलब स्वयं के अध्ययन को ही अध्यात्म बोलते हैं। लेकिन यह स्वयं है क्या, समस्या यह है स्वयं क्या है। हम अगर स्वयं को समझ लें तो सो को भी समझ लेंगे। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। कारण ये है कि जो सो है वो अहम ही है। वाह बहुत बढ़िया। जिसको हम सो के रूप में देखते हैं, सो के रूप में पहचानते हैं, वो वस्तु अहम ही है। इसलिए पहले सो को समझना है। इसलिए पहले जब हम अहम को समझ लेंगे, अहम को नहीं, अहम को पहले समझना है तो सो जब अहम को समझ लेंगे तो सो अपने आप समझ आ जाएगा। अहम को कैसे समझा जाएगा? स्वामी विवेकानंद एक दृष्टांत आपको देते हैं। अमेरिका में गए थे तो एक अमेरिकन सज्जन ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी जी यू आर फ्रॉम वेयर? यू आर फ्रॉम वेयर, मतलब आप कहाँ से आए हो? तो स्वामी जी ने कहा कि प्रश्न तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या मैं प्रश्न के बदले में आपसे प्रश्न कर सकता हूँ? अच्छा। उनका क्यों नहीं, आप प्रश्न करिए। तो उन्होंने कहा कि पहले आप यह बताइए कि आप कहाँ से? अच्छा। तो स्वामी जी ने कहा, उस सज्जन ने कहा कि मैं तो अमेरिका का ही निवासी हूँ। स्वामी जी ने कहा आप अमेरिका में आने से पहले कहाँ थे? तो उन्होंने कहा मैं माँ के गर्भ में था। और स्वामी जी ने कहा माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ थे? तो निरुत्तर हो गए। स्वामी जी ने कहा कि आप मेरे निवास का पता पूछते हैं, मान लीजिए मैं अपने आप को निवास
अपने निवास का पता बता भी दूँ, हाँ लेकिन जब आप अपने ही निवास को नहीं जानते हैं हाँ तो फिर मेरे निवास का पता कैसे करेंगे? इसलिए फर्स्ट यू मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दाई सेल्फ। जी जी जी, वाह क्या बढ़िया। सबसे पहले हाँ आप स्वयं को जानने का प्रयास करिए। आप ब्रह्म को बाद में जानिए, आप सो को बाद में जानिए, सबसे पहले अहम को जानने का प्रयास करिए। बात कीजिए। इसीलिए संत कवियों ने लिखा है, कस्तूरी जो है कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए, माहे, हाँ। या तेरा साई तुझ में ज्यो गंधी का बात, हाँ। और कस्तूरी का मृग ज्यो फिर ढूढ़े खाओ। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको। आपको जितना बार मैंने नमस्कार किया जाए कम है। आपने अपनी मधुर वाणी से सोहम की परिभाषित किया और आम जनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इसे वो देखें, अपने बच्चों को भी दिखलाएं, ताकि संस्कार जो है बने, समाज में एक नया संस्कार पैदा हो। ओम श्रीमद् नारायण, ओम जय जय सीताराम।